दूसरे पद की तरफ चलते हैं। कितना सुंदर हमको मार्गदर्शन दिया हमारे महान संतों गुरुओं ने। दर्शाया है कि ऐ मानव, तेरा ज्ञान तेरे अंदर है, बस उस ज्ञान को हम लोग बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे आइएगा सुनिएगा कि तेरो ज्ञान तुझ में, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है, लेकिन बस उसको हम लोग बाहर निकालने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। कि तेरो ज्ञान तुझ में, तू अंत का है भटके, तेरो ज्ञान तुझ में। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है, तेरो ज्ञान तुझ में, तू अंत का है भटके, तेरो ज्ञान तुझ में। कैसे तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है? जैसे मेहंदी में लाली बसती है, मेहंदी हरे पत्ते वाली, उसमें लालरी क्या पहले से दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती है ना, लेकिन उसी में लाल रंग छिपा होता है मेरे भैया। जैसे मेहंदी में लाली बसती है, अरे निकलत नहीं बिना, कैसे? अरे निकलत नहीं बिना, सिला बटन के खटके, तेरो ज्ञान तुझ में, अंत का है भटके, तेरो ज्ञान तुझ में। जैसे मेहंदी में लालरी छिपी होती है, और जब उसको सिलबट्टे पे पीसा जाता है, फिर हाथ पे रखा जाता है, फिर थोड़ा वेट करो, उसके बाद में जब उसको धुलो तब उसमें रंग निकल करके आता है। इसी तरीके से ज्ञान तुम्हारे अंदर है, बस कसौटी पर कसने की बात है। चिंतन करो, मनन करो। अरे लोग कहते हैं हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, प्रयास तो करो। हैं? जब करत करत अभ्यास से जन्मत होते सुजान, और रसरी आवत जाति से सिल पर होते निशान, तो कैसे नहीं होगा? जब एक क्या सूत की मजाल है कि पत्थर की शिला को काट दे, लेकिन नहीं भैया। कुआं की पारी जानते हो? कुआं की पारी, कुआं की पारी पे वही रस्सी बराबर निरंतर खींची जाती, निरंतर खींची जाती है, तो वो रस्सी उस शिला को, उसकी पार को भी काट देता है। तो करने से क्या नहीं होगा? अरे जैसे दहिया में मक्खन बसती है, जैसे दहिया में मक्खन बसती है, तू अंत का है भटके, तेरा ज्ञान तुझ में। जैसे दही में मक्खन होता है, तो क्या मक्खन पहले से दिखाई पड़ता है? अरे भैया, ताकतवर चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती है, तो ताकतवर चीज कौन है? घी है कि नहीं? तो घी क्या ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा? अरे भैया, पहले दूध निकालना पड़ता है, उसको पकाया जाता है, एकदम से वो जला है,
जलने के बाद में फिर उसको ठंडा होना पड़ा है। ऐसे ही नहीं ताकतवर चीज मिलती है। जब वो ठंडा हुआ उसको जमना पड़ा है। जमने के बाद में फिर उसके अंदर मथनियां डाल करके फिर उसको फाड़ा गया। अब सोचो जमने के बाद में फिर उसको फाटना पड़ा है तो कितना दर्द हुआ होगा हैं? और जब फिर वो फाड़ा गया उसमें से मक्खन निकाला गया है। मक्खन निकालने के बाद में फिर उसको तपाया गया और तपाने के बाद फिर उसमें बन करके घी तैयार हुआ जो कि हमारे शरीर को ताकत पहुंचाता है। तो ताकतवर चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती भैया, उसको तपना पड़ता है। इसीलिए